हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। यह है हमारी ट्राइडेंट और ये है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का बैश प्लेट। ये जो है मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ और मुझे नहीं मालूम मैं कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन कुछ प्लान किया है। इसको काफ़ी कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हैं और ये इसके साइज़ का भी नहीं है, तो कुछ काट पीट करके सामान कुछ अरेंज करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। और ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ऑलराइट, सो मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कि अभी कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर ये एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट है जो कि यहाँ पर जो है नीचे की तरफ यहाँ फंस रहा है। यहाँ पे ऐसा फंसेगा ये, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ अड़ रहा है इसमें ऑक्सीजन सेंसर के पास में। लेट मी ट्राई टू गेट अ बेटर व्यू। देखिए यहाँ पे इस तरह यहाँ अड़ रहा है ये। और अगर इसको मैं ऐसे लगाता हूँ तो ये ऐसे आएगा, जो कि बेटर है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके काट पीट करके देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं। 350 रुपये का मात्र है ये। वेस्ट भी हो गया मेटल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं और यूज़ कर लेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिमाग में। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ना, इस बाइक में नीचे की तरफ कोई चैसी का पार्ट नहीं है। जो भी चैसी है वो यहीं पे है। ये पूरी सॉलिड स्टील चैसी है। जनरली बाइक्स में ये होता है कि एक प्रॉपर माउंटिंग पॉइंट होता है नीचे की तरफ, जहाँ पे कि आप अपनी बैश प्लेट को माउंट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर इसका शेप का बना भी दिया तो ये माउंट प्रॉपर्ली होगा नहीं, वो एक चैलेंज है। और ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं माउंटिंग के लिए, लेकिन ये बैश प्लेट माउंटिंग के लिए नहीं है। ये इंजन के एक्सटेंशंस हैं, जिससे कि यहाँ पर ऐसे कवर लग जाता है, जो कि केवल कॉस्मेटिक है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अगर मैंने इस पर माउंट किया और कोई बाई चांस कोई तेज़ इम्पैक्ट आया तो ये ब्रेक हो जाएगा। और ये ब्रेक हुआ मतलब फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ तक, इंजन तक, कहीं तक भी पहुँच सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैं बैश प्लेट लगा रहा हूँ। उसी से अगर इंजन डैमेज हो जाएगा तो बैश प्लेट का फ़ायदा क्या है। तो ये है। उस तरफ भी सेम कहानी है कि कोई माउंटिंग पॉइंट नहीं है। तो मैंने ये प्लान किया है कि एक ये माउंटिंग इंजन माउंट पॉइंट है, ये है, और एक ये नट है जो कि साइलेंसर में लगा हुआ है और काफ़ी सॉलिड है। तो इसको मैं एज अ पॉइंट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट 2 माउंटिंग पॉइंट्स चाहिए जिस पे कि मैं बैश प्लेट को माउंट कर सकूँ। तो जब तक मैं इसको काट नहीं लूँ और इसको मैं फिट नहीं कर लूँ, तब तक मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक आ रहा है और इसको माउंट में कहाँ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो प्लान ये है कि ये मैंने कट किया था, सोचा था कि ये इस पोर्शन में आके आराम से लग जाएगा, बट ये नहीं लग रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना, वो ये यहाँ अड़ रहा है। और इसको अगर मैं ऊपर पुश भी करूँगा तो ये फिर इसमें आके फंसेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक मैं ये पूरा पार्ट ही रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेन हमें जो मतलब है वो है इस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतना। ऑलराइट, सो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग और कर दी है, तो ये अब प्रॉपर फिट होगा इसके नीचे। ये जो है प्रॉपर फिट हो रहा है इसके नीचे और काफ़ी एरिया कवर हो रहा है दोनों तरफ से सम्प का। और मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास एक पुराना हेडफोन का फोम था, पॉलीयूरेथीन फोम बोलते हैं शायद इसको। मैं इसको इसके नीचे लगा के फिर एज अ स्पेसर इसको यूज़ करूँगा, ताकि मुझे क्लियरेंस मिले थोड़ा सा बैश प्लेट के लिए। और ये लगाने के बाद मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये क्लैम्प्स कैसे लगेंगे यहाँ पर। एक माउंटिंग पॉइंट तो मुझे ये दिख रहा है, मैं यहाँ लगा सकता हूँ। बाय द वे, ये इसके साथ कुछ इस तरह के क्लैम्प्स आए थे जो कि बहुत सॉफ्ट हैं। इसको मैं दबाऊंगा ना तो वो ये मुड़ जाएगा, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा यहाँ पर लगाने के लिए। और
क्योंकि ये सॉफ्ट है, बाय चांस कोई इम्पैक्ट भी हुआ तो ये मुड़ जाएगा और हमारा बैश प्लेट एकदम से सम्प को लगेगा नहीं और हमारे जो माउंटिंग पॉइंट्स हैं उनको भी हार्म नहीं होगा। अगर यहाँ पर चैसी होती तो शायद और इजी हो जाता, बट सिंस यहाँ पे चैसी नहीं है तो मुझे सॉफ्ट ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये हैं और ये हैं, तो इन्हीं को मैं कुछ मोड़ तोड़ के सीधा करके कुछ बनाऊंगा। ओके गाइस, तो काफ़ी कुछ फाइनल हो गया है, मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया चीज़ें। तो ये मैं इस तरह के जो ये पाइप में, ये तो इसके साथ आया था, बट जो पाइप में क्लैम्प्स लगते हैं ना, ये ले आया हूँ और एक मैंने ऐसे सीधा कर लिया है। तो ये लगेगा इस नट में, ये जाएगा ऐसे, अंदर से काफ़ी स्पेस है इसके बीच में, और अभी ये मुड़ गया है इस कारण से ये जाएगा नहीं, अदरवाइज़ ये इस तरह से जाके वहाँ फिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फिट हो जाएगा और यहाँ पर जो है हमारा ये लग जाएगा जो ये इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ लग जाएगा और ये काफ़ी अच्छी लेंथ का है, तो क्लैम्प भी लग जाएगा। एक लग जाएगा तो बाकी का फिर फिगर आउट हो जाएगा कि कहाँ लगाना है, तो वो ढूंढ लेंगे दूसरा। और एक चीज़, जो दूसरी चीज़ हुई है वो ये है कि एक क्लैम्प मैंने ये यहाँ लगा दिया है साइलेंसर के साथ और ये काफ़ी मज़बूत है, तो ये लग जाएगा इस तरह से, ये यहाँ लग जाएगा और इसको मैं यहाँ पर रिवेट वाली मशीन से होल करके फिट कर दूंगा। अब एक चीज़ जो चैलेंजिंग, दूसरी चीज़ चैलेंजिंग ये है कि मुझे बैश प्लेट और कोई भी मेटल के बीच में जो है क्लियरेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरे टाइम वाइब्रेशन से मेटल जो है वो टर करके बचता रहेगा, वो मैं नहीं चाहता। 1 week later. हे गाइस, सो मैंने जो प्लेट है ना उसको जैक पे चढ़ा दिया, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट दिया है, इसको अलाइन कर लिया मैंने, और क्लियरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक शीट यूज़ करी है जो कि 4 mm की है, तो 4 mm का क्लियरेंस चाहिए। और आई मेक श्योर कि ये कहीं टकराए ना, कहीं टच ना हो। और इस नट तक पहुँचने के लिए ना मुझे पूरा ये ओपन करना पड़ेगा, तो ये मैं फ़िलहाल ओपन कर रहा हूँ। और ये भी मुझे निकालना पड़ेगा फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर, और तब जाके मैं जो ये है ब्रैकेट मेरा कहाँ गया, ये ब्रैकेट जो मैंने इसको अभी प्राइमर से पेंट किया हुआ है, ये मैं वहाँ लगाऊंगा। तो ये देखिए मैंने ये नट जो है खोल के इसमें ये फिट कर दिया, काफ़ी अच्छे से टाइट फिट हो गया है ये। और जो ये वाला पोर्शन था मैंने इसको वापस मोड़ के यहाँ पे भी ड्रिल वगैरह कर दिया है ताकि मैं रिवेट्स लगा सकूँ। एक और जो माउंटिंग पॉइंट मुझे मिला है गाइस वो है ये वाला, यहाँ पे भी जो है थ्रेड्स बने हुए हैं और ये सम्प से टोटली इंडिपेंडेंट है। तो आई गेस, सॉरी, ये सम्प का एक पार्ट है, ऑयल सम्प का पार्ट है ये, तो इसको मैं यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा के और यहाँ पर एक सपोर्ट देके जो है मैं लगा सकता हूँ। तो ये एक मुझे सपोर्ट मिल गया, एक सपोर्ट मुझे यहाँ मिल गया, तो 2 सपोर्ट से ये सॉलिड हो जाएगा। उस तरफ फिर बाद में चलते हैं। यहाँ पर जो है इन लोगों ने ये दिए हुए हैं इस तरह के निशान, जो कि अलाइन होना ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो ये पूरा सिस्टम है ये अलाइन हो पाएगा। और गाइस ये जो नट है ये इसमें से निकला था। अभी आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का एक निशान दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे थ्रेड लॉकर लगा हुआ था। मेरे पास एक मीडियम स्ट्रेंथ का थ्रेड लॉकर है, जो कि मैं इसको लगाने के बाद इसको टाइटन करूँगा। ओके गाइस, सो ये सेकंड वाला ब्रैकेट भी इसके अंदर लग गया है। यहाँ पे मैंने एक एलन की चीज़ को सिक्योर कर दिया है। यहाँ पे टेम्परेरी नट लगाया है इसको अलाइन करने के लिए, ताकि मैं इसमें होल कर सकूँ। तो ये होल वगैरह सब कर दिए हैं मैंने।
यहाँ पे और यहाँ पे मैं रेविट लगा दूंगा। यहाँ पर भी एक टेम्पररी नट लगाया है मैंने। यहाँ पे मैंने 3 होल किए हैं, 2 नीचे हैं, 1 ऊपर है, ताकि वो फुली सिक्योर हो जाए। और अच्छे से तो लग गया है। उस तरफ मुझे सिर्फ एक ही माउंटिंग पॉइंट मिल रहा है, बट काफ़ी फिर भी वो सिक्योर्ड है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ 3 माउंटिंग पॉइंट्स पर इसको लगा के देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। ओके, सो अब उस तरफ का मैं काम शुरू करता हूँ। ओके, सो सारे माउंटिंग पॉइंट्स लग चुके हैं। इस तरफ से एक लगा दिया, इस तरफ से एक लगा दिया और इस तरफ से भी एक लगा दिया है। इन 3 फ़िलहाल माउंटिंग पॉइंट्स पे मैं जो है अपना पैच प्लेट रखने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं अब इंस्टॉल करता हूँ और आप इसको देखिए। तो गाइस ये लग गया है हमारा फाइनल नट, ये हो गया है स्टर्डी। तो मैं आपको एक ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए गाइस, यहाँ से ये लग गया है। इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। तो देखते हैं और कहाँ कहाँ सपोर्ट दिया जा सकता है। ये 2 नट्स और हैं जहाँ पर मैं इसको सपोर्ट दे सकता हूँ, बट ये अभी भी इतना स्टर्डी है कि शायद ज़रूरत नहीं है। और उस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी मैंने नट लगाए हैं, फ़िलहाल के लिए नट लगाए, बाद में मैं इसको रिवेट से कंप्लीट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगाई है मोड़ के, और इसके बीच में काफ़ी मैंने गैप रखा है। शायद मैं गैप आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन गैप काफ़ी है और ये मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ होगा। तो इसको चालू करके बाकी मैं टेस्टिंग करूँगा। ऑल्सो गाइस, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है और जब मैं इसको रैप करता हूँ तो फ़िलहाल इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। मेटल टू मेटल कोई वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक स्लाइट वाइब्रेशन हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। तो मेटल टू मेटल वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। सो गाइज, द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट। और यही वाला प्रोजेक्ट जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये वाला है। और मैंने जब अपनी कम्युनिटी पे डाला ट्राइडेंट की, तो कुछ लोगों ने पूछा कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इसका कम हो गया है और क्या उसकी प्रोग्रेस है। तो टेस्टिंग तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो बार बार गिर रहा था। और इसकी और रिपोर्ट्स मैं आपको बाद में दूंगा। कल मतलब आज है सैटरडे, कल है संडे, कल हो जाएगी कौन सी तारीख, 3 तारीख। तो कल हो जाएगी 3 तारीख। और यानी कि ये वीडियो जिस दिन
आ रहा है उस दिन मैं राइड पे हूँ बाय द वे, तो हाईवे पे ये टेस्ट हो जाएगा। कोई बम्प्स मिले या कुछ हुआ तो उसमें अपडेट मिलेगा। और अभी 1-2 वीडियो जब आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने कैमरा भी उसमें ऐड फिट किया था बाइक में। गोप्रो मैंने ऐसे स्टैंड के साथ लगाया था, बट वो बार बार गिर रहा था और बार बार जो है वो स्पीड ब्रेकर से टकरा रहा था, क्योंकि वो नीचे का मैं कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा था, वो कर नहीं पाया। सो बेसिकली टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 4 या 5 mm कम हुआ है। 4 या 5 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ 4 mm कितना होता है। ये है मेरे पास वर्नियर कैलिपर, इसके थ्रू बताता हूँ। गाइज ये है 5 mm, मतलब इतना होता है 5 mm। आप देख सकते हैं, शायद ये फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो जो ये 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लर इसमें, तो ये जो पूरा है, सॉरी 1 नहीं 0, अब ये 0 देखिए, तो ये 1-2 लाइन्स के बीच का जो एक डिस्टेंस होता है वो है 1 mm, और ये मैंने टोटल किया है 5 mm। तो इतना जो डिफरेंस है आपके ग्राउंड क्लियरेंस में आएगा, यानी कि इतनी बाइक थोड़ी और लोअर हो गई है उसमें पैच प्लेट लगाने की वजह से। तो आई थिंक इट्स इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, और कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट एटलीस्ट ऑयल सम तो बचेगा। अगर बाई चांस ओवरवेट होता है या फिर ज़्यादा तेज़ गाड़ी कहीं कूद जाती है तो कम से कम ऑयल सम बचेगा। तो दिस वाज द वीडियो गाइज, और ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, इसको और फाइनलाइज कर सकता हूँ मैं, इसको और क्लीन कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ गुंजाइश है इसमें इम्प्रूवमेंट की। तो अगर ये बेसिक डिज़ाइन इसका काम कर गया तो फिर हम इसको और बड़े लेवल पे बना सकते हैं। ठीक है, आपका अगर कुछ आइडिया हो या आपका कोई ख्याल हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई एम ऑल ईयर्स। और ये पूरी कम्युनिटी के लिए है, पूरे ट्राइडेंट फैमिली के लिए है, क्योंकि बहुत वल्नरेबल पार्ट है इसका ये ऑयल सम्प। ऑलराइट, टेक केयर देन, बाय बाय।